नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं एम फैक्टर। ठीक 2 दिन बाद यूपी में दूसरे चरण का मतदान है। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सेकंड राउंड के लिए हर पार्टी जोर आजमाइश में लगी है। चुनावी शोर के बीच कर्नाटक से उठे हिजाबी अंगारों ने यूपी का सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। देश भर में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी में भी कई जगह मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर उतरी। इस एपिसोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कासगंज से यूपी का एजेंडा सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने यूपी की पहले की सरकारों पर बड़ा हमला किया। ऐसे में सियासत के इस लेटेस्ट एपिसोड के बाद क्या मुस्लिम वोट बटेंगे? सवालों के इस तिलिस्म को आज अमरोहा के भाईजान तोड़ेंगे। कर्नाटक के विवादे हिजाब पर हंगामा बरपा है। दक्षिण से उठे हिजाबी अंगारों से यूपी की सियासी हवा सुर्ख है। मजहब की भट्टी पर चढ़ी सियासत की हांडी खौल रही है। जिस तरह से हिजाब का माहौल इन्होंने बनाया, ये पार्टी चाहती है कि वोट कैसे पोलराइज करें। ये हिजाबी हुड़दंग और तालिबानी हिस्टीरिया समाज के किसी भी हिस्से को तरक्की के रास्ते पे नहीं ले जा सकता। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ड्रेस कोड को लेकर के मिस इन्फॉर्म का कैंपेन चलाया, चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की तरक्की और तालीम को तालिबानी ताले में बंद कर दो। दक्षिण के हिजाब की ओट में यूपी की वोट केमिस्ट्री कितनी बदलेगी? हिजाब पर सियासतदानों का ये वोट हिसाब यूपी के मुसलमानों को कितना कबूल है? कर्नाटक के हिजाब विवाद के बाद क्या मुसलमान मजहब को तरजीह देकर ही वोट करेंगे? मेरे घर से मेरी बेटी जाती है स्कूल कॉलेज को, तो निकाब हिजाब या चादर पहन के जाएगी। हिजाब के जरिए सियासत मजहब की मचान पर चढ़ी है। क्या इससे मुस्लिम वोट बटेंगे? मुस्लिम मत के इसी तिलिस्म को तोड़ने एम फैक्टर की टीम जा पहुंची उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। तुम चिरागों की बात करते हो, हमने सूरज को बुझते देखा है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवां के साथ मौजूद हूं अमरोहा जनपद के अमरोहा सदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां लगातार पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि क्या है यहां के मुसलमानों का सियासी मिजाज और क्या कहता है मुस्लिम मतदाताओं का सियासी मूड मीटर। संतों की धरा है उत्तर प्रदेश का अमरोहा। सूफी शाह नसीरुद्दीन का शहर है अमरोहा। सुल्तान अमरोहा के नाम से मशहूर हजरत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह आज भी यहाँ मौजूद है, जिसकी चौखट पर बिच्छू जैसे विषधर का स्वभाव बदल जाता है। जहाँ बिच्छू अकीदतमंदों को कभी डंक नहीं मारते। मुगलिया निजामत से लेकर फिरंगी हुकूमत का दौर अमरोहा ने देखा। गंगा किनारे बसा अमरोहा 3000 ईसा पूर्व वजूद में आया। इस्लामिक निजामत से पहले अमरोहा पर त्यागियों ने राज किया। अतीत के आईने से बाहर झांके तो आज का अमरोहा बेफिक्री से आगे बढ़ता दिखेगा। माहौल चुनाव का है। निजामते यूपी के लिए सियासी जमातें जोर आजमाइश में लगी हैं। वादों की बहार है, शाब्दिक बाणों के बौछार है, मजहबी मुद्दों का ज्वार है। उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा, अल्लाहु अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए। फिर से कहा, अल्लाहु अकबर। चुनावी दलीलें अपनी जगह, सियासी दावे और वादे अपनी जगह, लेकिन 66% मुस्लिम आबादी वाले अमरोहा के दिल में कौन है? 2022 फतेह करने की बिसात यहां बिछ चुकी है। अमरोहा में कमल खिलाने का जिम्मा बीजेपी ने राम सिंह को दिया है। समाजवादी पार्टी ने मौजूदा एमएलए महबूब अली को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद नवैद अयाज पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने सलीम खान को मैदान में उतारा है। बीजेपी को छोड़कर तीनों बड़े दलों ने अमरोहा में मुस्लिम चेहरों पर दांव खेला है, लेकिन मुसलमानों को कौन कबूल है? इस वक्त हम अमरोहा के कोट चौराहे पे मौजूद हैं। जी हाँ, कुछ लोग मौजूद हैं। पान की दुकान है, बैठ के। कैसे है भाईजान? बढ़िया सर, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल मोहम्मद सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो सर समाजवादी पार्टी का चल रहा है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। इस सरकार से ऊब चुकी है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि
युवाओं को जो है रोज़गार नहीं मिल पाया, और वो रोज़गार मांगने चाहते हैं तो उन्हें लाठियाँ मिलती हैं। इसलिए युवा चाहता है कि इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि ना रोज़गार है और ना शिक्षा है। लेकिन ये बताइए, तो लोग तो ये कहते हैं, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, खासकर अगर मुसलमानों की बात करें, बड़े सारे ठेकेदार हैं आपके, हैं ना, बहुत सारे जी। आपके लिए कांग्रेस वाले हैं, बसपा भी है, बसपा को आपने नवाजा भी 2019 में सांसद बना के, अभी आपके मौजूदा सांसद बसपा के हैं। ओवैसी साहब तो कहते हैं मैं ही रहनुमा हूँ, हिस्सेदारी की बात करो। नहीं, ओवैसी साहब तो देखिए वो वही भाषा बोलते हैं जो उन्हें बुलवाई जाती है, और जो बुलवाता है वो इस टाइम मौजूदा सरकार में है। बी टीम जैसा कि उनको कहा जाता है, ओवैसी साहब की बी टीम है, तो मैं मानता हूं कि ज़्यादातर लोग ठीक ही कहते हैं कि वो बी टीम के रूप में नज़र आते हैं। तो वो तो कहते हैं मैं मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करता हूँ। नहीं, हिस्सेदारी ऐसे नहीं की जाती जैसे कि वो सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, ये नारा होना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ हिंदू ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की ही बात करना मुनासिब है। तो 14 फरवरी को क्या? 14 फरवरी महबूब का दिन है, अपने आशिक का दिन है, और हमारा महबूब, हमारा आशिक, हमारा रहनुमा जो पूरे शहर का प्यारा है, पूरे शहर का ध्यान रखता है, पूरे शहर का बेटा है, भाई है और बाप है, वो हमारा महबूब है, महबूब अली है। उसी के लिए हमारी जान और हमारा दिल उस पर कुर्बान है, हमारा प्यार उसी के लिए है। और 14 तारीख को मैं नहीं, ये पूरा हमारा शहर कहता है, सारी आवाम कहती है, जो हमारा ध्यान रखता है हम उसका ध्यान रखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पूरी यूपी का इलेक्शन की गोलकें खुलेंगी और गिनती होगी, क्या खुलेगी? गोलकें खुलेंगी, अच्छा, ईवीएम खुलेगी। सॉरी, मैं मोहब्बत में बहक गया था। जब ईवीएम खुलेगी तो अमरोहा का नाम यूपी के अंदर सबसे ऊपर होगा, जीत की मार्जिन के साथ, ये हमारा प्यार बोलता है। अमरोहा ऐसे ही खास नहीं है, यहाँ के हैंडलूम हुनर का मुरीद अमेरिका तक रहा। अमरोहा की कुव्वत और हुनर के कायल अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा तक रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरोहा के बुनकरों की बुनी कालीन व्हाइट हाउस को भी मखमली बना चुकी है। अमरोहा का नौगांवा सादात हैंडलूम कारोबार का गढ़ है। अमरोहिया हैंडलूम की खूबी यह है कि यहाँ मशीनरी से नहीं बल्कि लकड़ी के ढांचे पर कारीगर अपना हुनर दिखाते हैं। आज ये कारोबार अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। ठीक उसी वक्त अमरोहा को साधने की सियासी होड़ मची है। वैसे अमरोहा का वोट मीटर धुर जातीय गणित के गुणाभाग पर टिका है। जीत की कुंजी यहाँ मुसलमानों के हाथ में है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमरोहा में मुस्लिम वोटर करीब 1,80,000 है, सैनी 15,000, SC 21,000, जाट 12,000, गुज्जर 8,000, वैश्य 7,000 और क्षत्रिय 4,000। ऐसे में अमरोहिया मुसलमान किस पर वोट इनायत करेंगे और क्यों? क्या लग रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, माहौल क्या दिख रहा है? सब माहौल तो जो जनता के हाथ में है, जो वही तो जनता ही तो यहाँ जाएगा, जो जनता चाहती है बदलना वो बदलेगी। लेकिन मुझे हालात को ज्यादा बदलते हुए दिख नहीं रहे। मतलब जो पहले था वही दिखाई दे रहा है, मुझे तो कुछ बदलते हुए नहीं दिख रहा है। तो लखनऊ में योगी बाबा बैठे हैं। मुझे अब भी वही लग रहा है, योगी बाबा ही बैठे, मुझे वापस ही वही लग रहा है। क्यों भैया? मुझे कोई तब्दीली दिख नहीं रही यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि देखिए फिर वही बात है, किसी चीज को जो एक को करने के लिए, बदलने के लिए सबको एक जगह आना पड़ता है। यहाँ तो फटे पड़े। कौन बटा पड़ा है? यहाँ अगर आप अमरोहा की बात कर लें तो अमरोहा में समाजवादी को जिताया जा रहा है, और बाकी की 3 सीटों पे क्या होगा? खाली एक महबूब अली नहीं है, और भी हैं, और 3 सीटों पे उनको भी तो जिताना है। ये पूरे प्रदेश में, ये अभी भाई ने कहा कि 300 प्लस, बीजेपी कह रही है 400 प्लस। नहीं, बीजेपी कह रही है 300 प्लस और अखिलेश कह रहे हैं 400। तो अब ये बताइए कि सब अपने अपने ले जाए, बचा क्या? अमरोहा की मौजूदा हवा जो है वो तो महबूब अली है, वही। लेकिन बाकी आपको लखनऊ में लग रहे हैं बाबा जी। मुझे वही लग रहा है, मुझे हालात बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। सियासतदान हार जीत का जितना मर्जी ढोल पीट लें, लेकिन ढोलक नगरी अमरोहा राजनीति की हर थाप से वाकिफ है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अमरोहिया मुसलमान ढोलक बनाने में भी माहिर है। 300 से ज्यादा छोटी फैक्ट्रियों में यहाँ ढोलक बनती हैं। इस कारोबार से 1000 कारीगरों के घर का चूल्हा जलता है। ऐसे में 14 फरवरी को यहाँ के मुसलमान किसकी जीत का ढोल बजाएंगे? 5 सालों से बढ़िया है, 5-15 सालों से बढ़िया है, और आने वाला साल भी बहुत बढ़िया रहेगा। समाजवादी पार्टी का हमारे महबूब अली साहब ने विकास कराया है अमरोहा के अंदर। अमरोहा आम शहरों जैसा है, लेकिन यहाँ का आम खास है। 6000 हेक्टेयर पर यहाँ आम की खेती होती है।
खासकर यहाँ का लंगड़ा आम हर बार पाकिस्तान के आम को मात देता है। 2017 में यूपी में बीजेपी गठबंधन ने 315 सीटें जीतकर इतिहास रचा, लेकिन तब भी अमरोहा सीट पर कमल नहीं खिल सका। अमरोहा जिले के नतीजों पर गौर करें तो 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 3 सीट पर कब्जा किया था, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। अमरोहिया आम का मुरीद जितना हिंदुस्तान है, उससे कहीं ज्यादा इसकी धाक अरब मुल्कों में है। अरब मुल्कों के साथ अमरोहिया आम का जायका सिंगापुर और मलेशिया तक लेता है। लेकिन इस बार अमरोहा किसे जीत का स्वाद चखाएगा? क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद उमर है, बाबर अली। और क्या? अरे भैया आपके तो बड़े चर्चे हो रहे हैं दोस्त। होने चाहिए। चक्कर ये है कि चक्कर कुछ नहीं है, चक्कर जिन्ना ये है से कि शुरू हुआ बाबर भारतीय तक पहुंचे भैया। भारतीय जनता पार्टी ने सारे जो बातें की हैं वो झूठे की हैं। पहले अपनी काम कुछ करते नहीं है, सीधा काटते पहले हैं। अपनी सारे जितने भी काम किए समाजवादी पार्टी ने करती हुई आई है। रुको यार, जी कहिए, आपकी बात सुनना पहले ये बताओ तुम्हारे इतने चर्चे क्यों हैं यार? चर्चे उन्हीं के होते हैं जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनके चर्चे नहीं होते। अब बाबर के बड़े चर्चे हैं यार। काम तो उन्होंने किए हैं, ये तो सारी झूठ की राजनीति बीजेपी करती आई है और बीजेपी झूठ की राजनीति को टिकी हुई है। बीजेपी हर एतबार से फैल हो चुकी है। प्रदेश में कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अगर कुछ काम किया होता तो गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन नहीं करते। तो गृह मंत्री हर बार कह रहे हैं 70 साल में पहली बार देखा है। 70 साल में हमने भी अपने बड़ों से सुना, या हमने देखा कि देश का गृह मंत्री जिसने जो विकास का नारा लगा रहा है, विकास का नारा लगाने के बाद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, पम्पलेट बांट रहे हैं, ये भी देश ने शायद पहली बार ही देखा होगा हिंदुस्तान में। मुझे नहीं लगता कि देश के गृह मंत्री जो है डोर टू डोर कैंपेन करें। आफ्ताब भाई ये बताओ, आप ईमानदारी से बताना। जी सर बताइए। चुनाव में मुद्दे क्या होंगे मतदाताओं के लिए? बीजेपी के पास तो मुद्दे ही नहीं रहे। सर आऊँगा। सर बीजेपी के पास मुद्दे, आपके मतदाताओं के मुद्दे क्या होंगे? सर मतदाताओं के मुद्दे बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन चिकित्सा और जो समस्याएं हैं वही मुद्दे रहेंगे। लेकिन ये मुद्दे रहते कहाँ हैं? कहीं नहीं रहते। नहीं सर रहेंगे ना। अखिलेश सरकार की 2012 से 2017 में सर एक मुद्दे रहते हैं, जात पात धर्म। नहीं बीजेपी करती है सर। नहीं सर बीजेपी करती है। नहीं बीजेपी करती है सर। तो हम आप भी करते हैं। नहीं सर हम नहीं करते। हम नहीं करते। जनता नहीं करती सर। जनता चाहती भी नहीं सर। कौन चाहता है? जनता नहीं चाहती सर। जनता को अपने कामकाज से मतलब है सर। जनता को पढ़ाई से मतलब है, जनता को रोजगार से मतलब है सर। जनता ये चाहती नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करें। ये अमरोहा का हुनर और कुव्वत बेमिसाल है। 75 mm की सिल्वर स्क्रीन को पाकीज़ा, रजिया सुल्तान और महल जैसी फिल्म देने वाले कमाल अमरोही की जन्मभूमि है अमरोहा। 1960 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी मुगल आजम का हर डायलॉग कमाल अमरोही की कलम नहीं गढ़ा, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है? अमरोहा की धाक जितनी रुपहले पर्दे पर दिखी, उतना ही नाम अमरोहा ने क्रिकेट से लेकर तीरंदाजी में कमाया। कन्या गुरुकुल इसका प्रमाण। लेकिन चुनावी समर में अब तीर सियासी चल रहे हैं। ऐसे में अमरोहा की खातून इस बार इसकी जीत पर निशाना साधेंगी। टोपी लगाए, अब ये पहनाए नहीं। अभी बताओ। टोपी लगाए, टोपी पहनाए नहीं। अब इस बार किसको पहनाओगे टोपी, ये बताओ। देखिए प्रदेश के मूड जो है वो हल्का सा बदलाव की तरफ है। हल्का तो प्रदेश जो है वो ऐसी सरकार चाहता है जो निष्पक्ष हो और विकासशील हो, प्रगतिशील हो। योगी जी ने कैसा किया 5 साल में? योगी जी ने जो शासन चलाया उसमें बोलो ना, अच्छा कुशासन भी था और कुछ शासन की बातें भी थी। दोनों चीजें थी। जी कानून व्यवस्था लचर गई। अभी पिछले बड़ी सही है। नहीं कहाँ सही है? अभी इलाहाबाद में छात्रों को डंडाई गई की गई है, उनके हॉस्टलों में वीडियो वायरल हुई है। बाबा जी और कोई और? ना ये तो आवाम तय करेगी कि बाबा जी तो आवाम आप ही हो ना। तो हम तो अब तो ये देखिए मतदान का अधिकार मुझे है, लेकिन बताने का अधिकार नहीं है। मैं किसी को भी दे सकता हूँ। अमरोहा में खेती से जुड़ी बड़ी मंडी है। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये शहर अव्वल है। चीनी मिलें यहाँ की फिजाओं में मिठास घोलती हैं। हुनर इतना सा ही नहीं है। अमरोहा चले आइए तो रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्रियों का अंबार मिलेगा। चुनावी ताने बाने की यहाँ के भाईजान को अच्छे से परख है। ऐसे में 14 फरवरी को ये परख किसका मुकद्दर संवारेगी। अमरोहा में एक विधायक में कोई काम नहीं करा। आप विधायक जी के रिश्तेदार भी हैं? अरे इसकी छोड़िए से नहीं। चुप रहो। अरे इसको छोड़िए। मैं पूर्व सभासद हूँ, यहाँ पे सभासद रहा हूँ मैं 1995 में, समझे।
मेरा कहना है कि अमरोहा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ विधायक ने अपनी फैमिली का और अपने लोगों का, जो पार्टिकुलर जो भूमाफिया हैं, केवल अमरोहा के भूमाफियाओं का विकास हुआ। तो ये तो आपके ही विधायक है ना, सपा वाले ही हैं। हमारे विधायक नहीं है, सपा के विधायक नहीं है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। तो 4 बारी से सपा के विधायक हैं। अब जनता बदलाव चाहती है अपना, मतलब यहाँ उनसे बदलाव चाहती है। जी, जनता बदलाव चाहती है। सपा लखनऊ में जो जनता चाहती है लखनऊ की जनता बताएगी। हम यहाँ के लोकल लखनऊ के लिए तो प्रदेश बताएगा। ये प्रदेश बताएगा। ये तो रिजल्ट बताएगा 10 तारीख में कि 10 मार्च के बाद क्या होगा। ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन अमाम जो अमरोहा की जनता है वो अमरोहा की जनता तय करेगी। अमरोहा में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ गोरे आश्वासन दिए गए अमरोहा के अंदर विकास के नाम पे। विधायक जो यहाँ विधायक हैं 2007 से लेकर 5 साल पूरे मंत्री रहे, समझे। सिर्फ अमरोहा में क्या हुआ है कि कब्रिस्तान बिके हैं, समझे, वक्फ की ज़मीनें बिकी हैं, गरीबों को ज़मीनों पर कब्जा हुआ है। आज भी उनको डराया धमकाया जा रहा है वोट के लिए। अमरोहा समाजवादियों का अजेय गढ़ माना जाता है। 20 साल से महबूब अली पर अमरोहिया भाईजान भरोसा जताते आए हैं। भले ही महबूब अली ने पाला बदला, लेकिन यहाँ के मुसलमानों का वोट उन्हीं को मिला। महबूब अली पहली बार 2002 में राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी से विधायक बने और फिर मायावती ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया। उसके बाद महबूब अली 2007 में पाला बदलकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2012 और 17 में भी अमरोहा से विजयी रहे। महबूब अली फिर से चुनाव मैदान में है। लेकिन क्या अब की बार भी अमरोहा के मुसलमानों को महबूब अली ही कबूल है या फिर उनके मन में कुछ और है? तो इस बार क्या करेंगे चुनाव में? सर आप ही बताइए, जो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही तो हम उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम उसके विरोध में ही जाएंगे जो हमारे लिए कुछ नहीं है। मजदूर से ज्यादा बदतर बना दिया हमें। ऐसे हालात बहुत बुरे हालात है सर। इस टाइम हमारा आर्थिक बहुत ज्यादा है, खराब है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुद्दा है विकास का और गुंडा राज को खत्म करना। पब्लिक ये चाहती है कि ऐसी सरकार बने जो हमें हेल्थ के मामले में, जिस तरीके से कोविड-19 से समाज गुजरा है, उसमें हमें पूरी तरीके से जो है सही ट्रीटमेंट मिले और प्रदेश का विकास होना चाहिए। गुंडा राज खत्म होना चाहिए, माँ और बहनें निकलनी चाहिए। और वो लोग देख चुके हैं कि 2007 में जब सरकार मायावती की बनी तो उसको लोग याद करें। बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत सख्त होता है और विकास भी तो होता है। योगी जी कह रहे हैं कि या तो मार दिए गए या भाग गए। देखिए, बहन जी के राज में सबसे हिंदुस्तान के अंदर कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक नाम था राजा भैया का। तो पहली सरकार में बहन जी ने उस सबसे बड़े गुंडे को जेल में डाला था। आज तक किसी भी सरकार की ये हिम्मत नहीं हुई थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी हो। कह रहे हैं वो तो मंत्री बन गए थे बाद। तो मंत्री तो गुंडों को बनाया समाजवादी पार्टी ने। चलिए इस वक्त अमरोहा से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।